500 रुपया लगता है इंतकाल के और देंगे तो होगा नहीं, वो खारिज करके गिर दिया। खुली रिश्वत चल रही जमा खुली जी मेरे पूरा खड़े खड़े पर 3-4 रुपया लग लेने कर रहा है यार, नौकरी का सवाल है। क्या सर सिफारिश से ही काम होंगे यहाँ पे? हम इनकी सेवा के लिए बैठे हैं यहाँ पे। दबा उठाओ अपना, चलो सरकारी जमीन में कब्जा ले लिया, शर्म नहीं आती आपको? क्या जब बैठे तो पड़ेगा ना परमिशन लो, उसके बाद में इसकी रेंट असेसमेंट करवाओ। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा के तहसील कार्यालय में, जहां पर आज विधायक हरविंदर कल्याण अपना लाइसेंस बनवाने के लिए यहां पर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह की शिकायतें लोगों ने उनके सामने रखी, उसके बाद जो विधायक का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जो भ्रष्ट कर्मचारी है जिन पर आरोप लगे हैं उनको लताड़ लगाई। इसके अलावा जो लोग थे जिन्होंने आरोप लगाए हैं, सबसे पहले आरोप लगाया गया कि जो भ्रष्टाचार है तहसील कार्यालय में वो पूरी तरह से पसरा हुआ है। इसके अलावा जो कर्मचारी है वो बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, गालियां तक उनको निकाल देते हैं। ये सीधे आरोप विधायक हरविंदर कल्याण के सामने सीधे फेस टू फेस लगाए गए हैं। आज विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर आए थे। वो अपना लाइसेंस बनवाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठे ही थे, लेकिन वहीं पर लोगों ने जो आरोप कर्मचारियों पर तहसील कार्यालय के उन पर लगाने शुरू कर दिए। जिसके बाद विधायक अपनी गाड़ी में से उतरकर दोबारा से एसडीएम ऑफिस में पहुँचे और जितने भी कर्मचारी थे उनको वहीं पर बुलाया और लोगों की शिकायतें सुनना शुरू कर दिया। जिसके बाद एक व्यक्ति ने आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप, और इसके अलावा उसके तुरंत बाद ही विधायक हरविंदर कल्याण ने एसडीएम को मौके पर बुलाया और सभी से लिखित शिकायतें ली। लिखित शिकायतें लेने के बाद विधायक ने जो एसडीएम को है इन सभी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस मतलब परिवार का साधारण मतलब वो है 500 रुपया लगता है इंतकाल के और देंगे तो होगा नहीं, वो खारिज करके गिर दिया। उसमें कोई मामूली सी कमी है तो हमारे तक आपके काम में क्या डिले हुई और क्या किसने डिमांड करी? मैं उसके भाई आ जाएगा, भाई के नाम से मैं लिखवा के दूंगा। लिख के दो, भाई के दूंगा, लिखवा दो, एसडीएम साहब को दो। आप लिख दो किसके नाम है। मैं भाई आ जाएगा, भाई के नाम से लिखवा दूंगा। मैं साथ में आया उसमें, इसमें रजिस्ट्री का नंबर और वो तो लिख दो, कौन सी रजिस्ट्री हुई है। फिर बाद में उसने तंग करे जाता है, मेरा काम है, मेरा काम नहीं होगा तहसील समाज के बाद ये रहेगा। और ये जो लग रहे पलटन, इनको नौकरी का वन न कर वो करके लग रहे पलटन नु है। क्यों मारे पर्दे करो, ये सारे करो बेटे। ये मेरे पूरा खड़े खड़े पर 3-4 रुपया लग लेने कर रहा है यार, नौकरी का सवाल है, नौकरी का सवाल है। ये काम हो रही सारे लेवल जी। पैसे तहसील में टेलीफोन आया जी, मेरी रजिस्ट्री रोक दी, बड़े तहसीलदार साहब ने रोक दी। न्यू का 10 दिन तेरी रजिस्ट्री नहीं होती। मगर सर क्यों नहीं होती मेरी रजिस्ट्री? मैंने बहस करी, क्यों नहीं होती 10 दिन रजिस्ट्री? न्यू का वो चल रहा, कुटेल का वो चल रहा, फलानी चल रहा। मगर क्यों नहीं होती? बंदा मैंने ले रखा है ना, कराना जाना, क्यों नहीं करते आप? इंदर सिंह जी बैठे थे, पूछो। फिर जनाब ने कहा जी करो ही नहीं रजिस्ट्री। खुली रिश्वत चल रही जमा खुली जी, खुला काम चल रहा है, खुला काम चल रहा है। ये बेचारे जो आप तस्कात का मुकर लग रहे, मजबूरियों मुक रहे, ये हमारे जो से काम रुके पड़े, ये नहीं होने के हमारे यही ड्रो है। सब नहीं होंगे कैसे नहीं? इस तक पहले कोई बैठता नहीं जी, और बैठेगा करो तो वो भी धमकाना शुरू करेगा लोगों ने जी। हम तो करनाल बड़े खुश थे जी, भी आपके पास गए थे, पूरे तो इधर बेइज्जती करा जी, तलार सी बैठा जो। आज मैं 11 बजे तक खड़े रहे, फिर मैं 11 बजे के बाद करनाल गया, फिर दोबारा आया, आधे घंटे पीछे फिर पाया मैंने जो। आज जी आज की बात है, आज मैं बता देता हूँ आपको। आज एक क्या सर सिफारिश से ही काम होंगे यहाँ पे? क्या कारण है सर? मैंने ये उनको ले फिर आपने साइन क्यों किए? जब आप पूरी बात पे एग्री हो, अगर आपने बोला कि भाई मदर को लिखा, फिर आपने साइन क्यों किए? फिर तो मदर के आने के बाद साइन करनी चाहिए। ये भाषा क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप? मैंने यही कहा था कि अभी नहीं, एक बात समझ लो आप, जो लोग हैं यहाँ लोगों के काम करने के लिए बैठे हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि उठाएगिरी लोग कोई भी आ गया, ऐसे नहीं है। हम इनकी सेवा के लिए बैठे हैं यहाँ पे। मैंने सर उसके बाद ना साहब से मेरे को गाली दी, मैं एसडीएम साहब के पास आया, मेरे को मिलने नहीं दिया। फिर मैंने आपको और सीएम साहब को लेटर बना के ट्वीट किया कि मेरे यहाँ पे इस तरीके से गाली गलौज करते हैं। ये सर 4-5 दिन हो गए सर। एसडीएम से किसने नहीं मिलने दिया आपको? ये थे जी, मेरे को बोले ये सब थे, कह रहे उनसे नहीं मिलना है, आप तहसीलदार साहब सर ये मेरे पास आए। ये अगर मेरी वर्डिंग एक भी चेंज हो, मैं आपके सामने नहीं, इन्होंने गलत नहीं बोला कि आप तहसीलदार साहब से मिलो। अफसर तहसीलदार साहब हैं, उनसे मिलो। अगर काम नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते, तो आप एसडीएम साहब के पास। इन्होंने ये बोला सर, ये सामने है। अगर मेरी वर्डिंग चेंज हो। क्या शिकायत थी आपकी, क्या दिक्कतें आ रही? देखिए शिकायत ऐसा थी जी, यहाँ पे मैं घरौंडा तहसील में खड़ा हूँ प्रेजेंट टाइम में।
अब यहाँ पे हमने एक लोन लिया था 30 लाख के करीब का, तो उसमें मैं यहाँ लास्ट 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। 1 महीने से चक्कर काटते मेरे को हो गया। मैं जमाबंदी लेने के लिए आया, इंतकाल लेने के लिए आया, एज़ पर HDFC के जो रूल हैं कि भाई ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली मेरे को 1 मंथ हो गया। मतलब मैं तहसीलदार, यहाँ पहले तहसीलदार था दूसरा ग्राउंडे का, अब अशोक आया है, तो उससे मैं मिला हूँ। जितनी बार भी मिला हूँ मैं, मेरे को ये बोला है कि भाई कल आना परसों आना, कल आना परसों आना है। पटवारी कौन था? अशोक से पहले था ग्राउंडा का जो पटवारी था, मैं नहीं जानता कौन था। और वो नहीं मिलते थे। इन्होंने अपने यहाँ पे बंदे बिठाए हुए हैं जिसके माफ़ी की अपना पैसों का भी लेन देन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, जो भी है मैं नहीं जानता कौन थे। तो उन्होंने उनसे मैं इंतकाल लिए, 1-1.5 महीने मैंने इंतकाल और जमाबंदी निकलवाई है। जो भी उन्होंने मेरे को, पता नहीं सरकारी फ़ीस थी, पता नहीं इनकी जेब की फ़ीस थी, उन्होंने मेरे से लिए हैं, मैंने दिए हैं। कितने दिए? वो तो जो भी इंतकाल में लगते हैं 50 रुपये 60 रुपये, वो जो सरकारी फ़ीस थी वो भी मैंने दी है। उसके बाद अब मैं लास्ट फ्राइडे को आया था, तो यहाँ पे मेरे को, मैं पटवारी के ऑफिस में गया तो वहाँ मेरे को कोई भी पटवारी नहीं मिला, मतलब ग्राउंडा का जो पटवारी है वो नहीं मिला। फिर मैं फ्राइडे के बाद मंडे सुबह आया 11 बजे आया, तो मैं वहाँ पे पटवारी तो नहीं मिला, वहाँ पे उसका एक लड़का मिला जो उसका हेल्पर है। वो मेरे को बोला कि भाई पटवारी जी तो कोर्ट में गए हुए हैं। सुबह ही आते ही 11 बजे में आया, बोला मेरे को कोर्ट में गए हुए हैं, और वहाँ पे जितने भी पटवारी से मिलने वाले थे वो सभी ऐसे कागज़ लेके खड़े थे। तो मेरे को बोले आप कागज़ दे दो और 1-2 दिन में ले जाना। मैं फिर उनके कहने के मुताबिक 2 दिन के बाद जब मैं आया तो मेरे को तब भी पटवारी नहीं मिला, मेरे को वही लड़का मिला। मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे वो पेपर थे वो हो गए हैं क्या? तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई पटवारी जी छुट्टी पे हैं, और इस तरीके से मतलब कंटिन्यूसली मेरे को 5-7 दिन उन्होंने बड़ा परेशान किया। आज जाके मैंने जब कल मैंने गुलशन के आरोप लगाए आपने अभद्र व्यवहार। हाँ, गुलशन जी भी बदतमीजी से बात करी है, गाली गलौज तक हमारे को दी है मतलब। तो रिटर्न में कंप्लेंट दिया आपने? हाँ, मैंने अभी रिटर्न में कंप्लेंट दिया। इससे पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया था, और अपने श्री हरविंदर कल्याण जी को भी मतलब ट्वीट के माध्यम से कहा था कि इस तरीके से यहाँ पे ये करप्शन हो रहा है और इस तरीके से पैसे मांगते हैं हर काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ जो भी जितने भी ये ऑफिसर है, जितने भी अधिकारी है जो गलत करता है उसको यहाँ से उसका हटाया जाए, और अच्छे तरीके से मैनेज करे, पब्लिक डीलिंग अच्छी तरीके से करे। देखो मोस्टली यहाँ पे क्या है, गरीब आदमी आते हैं, जो मोटे आदमी है वो अपना पैसे दे के करा लेते हैं, वो सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। पैसे बिना कोई काम नहीं होता। ये तो आपको भी पता है सर, पैसे के बिना कोई काम हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो बड़ा करप्शन हो रहा है। परवेश कुमार है भाई साहब। क्या शिकायत करी आपने? मेरा विरासत का इंतकाल था एक, मैं 9 फरवरी 2022 को दे के गया था, और मेरे को पटवारी साहब ने बोला कि भाई अभी जो है ना जमाबंदी चल रही है, तो 15 दिन बाद आपको फ़ोन कर देंगे, फिर आप आ जाना नंबरदार को लेके। तो मैं 15 की जगह 20-25 दिन वेट करी, मगर मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। उसके बाद मैं आया तो पटवारी की ट्रांसफ़र हो चुकी थी, नए पटवारी ने ज्वाइन कर लिया था। तो उस पटवारी की वेट करी, भाई वो फ़ोन करेगा। तो 3 महीने भाई साहब उस पटवारी ने निकाल दिए, फिर नहीं आया। फिर मैं अब दोबारा इस पटवारी के पास आया, तो इस पटवारी ने अब जाके मेरा जो है ना इंतकाल चढ़वाया। क्या नाम दिया? क्या नाम है? पर अशोक कुमार है, जिन्होंने अब आपने विधायक को? भाई इंतकाल की लेट कराया 5 महीने, जो 15 दिन का टाइम था उसमें 5 महीने लग गए हैं। विधायक जी, तहसील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए पटवारियों पर, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कार्रवाई नहीं? देखिए, आज मैं यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आया था, रिन्यू करवाने के लिए। तो कुछ लोगों की शिकायतें आई, जो शिकायतें मौके पे हमने सुनी है, उसमें से 2-3 लोगों के बारे में काफ़ी शिकायत लोगों की आई है। SDM उन लोगों की जांच करेंगे शिकायतों की। जी। तहसील में पटवारियों पर भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के आरोप लगे हैं, कंप्लेंट आई है। पटवारियों के खिलाफ कुछ रिटर्न में मेरे पास कंप्लेंट आई है, उनके ऊपर चेक किया जाएगा कि अगर कोई भी पटवारी जो है इसके खिलाफ जायज़ सही शिकायत पाई गई तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। इसके अलावा चेले भी बिठाए जाते हैं, तो पटवारी अपने चेले, ऐसा मेरे सुनने में आया, लेकिन ऐसा कुछ अभी मेरे को तहसील में दिखा नहीं है। मैं अभी तहसील का निरीक्षण करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अभी बताया तहसीलदार साहब को मैंने भेजा था, कहते जी कोई चेला नहीं है। तो अवैध रूप से जो बैठे हुए हैं उनको हमने नोटिस दे दिया गया है। अभी उनको पहले भी मैं वार्निंग दे के आया था,
अभी दोबारा उनको वार्निंग दी जा रही है और उनको दोबारा बोला जाएगा कि आगे से कोई भी नहीं बैठेगा। तो इस तीन के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर, जो जिनके खिलाफ कंप्लेंट आई है? कंप्लेंट आई है इनके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। मैं यहाँ से जो भी इंक्वायरी में निकलेगा वो डीसी साहब को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी कार्रवाई जो एसडीएम की तरफ से की गई है, जितने भी अवैध रूप से यहाँ पर नक्सानवीस तहसील कार्यालय के अंदर बैठे हुए थे, उनको यहाँ से जाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सीधे तौर पर एसडीएम ने कहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर अवैध रूप से बैठा हुआ है वो यहीं से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर चला जाए। अगर उसके पास लाइसेंस हैं तो लाइसेंस दिखाए। इसके अलावा क्या कुछ है वो हम आपको दिखाते हैं। परमिशन कहाँ है? डब्बा उठाओ अपना, चलो चलो अपनी परमिशन निकाल लो जिसके बाद परमिशन, चलो अपने उठाओ। ये कहाँ से बिजली का कनेक्शन? किसके पास है बिजली का कनेक्शन? बेसिक का नवीस रजिस्टर्ड परमिशन करो होंडा की। वो तो लाइसेंस वहाँ पे है। कहाँ पे है? डीसी ऑफिस में लाके दो मेरे को। हमेशा मुझे रखना था जी हमारा 20 साल जिसका 2 रजिस्टर्ड है। परमिशन से बैठे हो, किसकी परमिशन से बैठे हो? आपकी परमिशन का है? बेसिक का सस्पेंड हो रहे हो आप? लाइसेंस आपका लाइसेंस का है? दिखाओ दिखाओ। सर बालू है दिखाओ। हाँ भाई बोलो, तुम परमिशन दिखाओ। परमिशन दो। हाँ जी परमिशन दिखाओ। एडवोकेट साहब परमिशन ले रखी है आगे? परमिशन ले लो। एडवोकेट बैठे हो तो परमिशन लो। आरडीसी मेरे से लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमिशन लो। मैं रेंट प्रॉपर्टी का रेंट का असेसमेंट करके रेंट लूंगा आगे से। क्या 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 है मोल का क्या रेट? मोल कैसे दे सकता? पैसे किसको दिए? कौन बैठा? कब्जा ले लिया। सरकारी जमीन में कब्जा ले लिया। शर्म नहीं आती आपको? क्या रे बैठे तू पड़ेगा ना परमिशन लो, उसके बाद में इसकी रेंट असेसमेंट करवाओ। सीधा तो बैंक पहले परमिशन लो। बताओ भाई किसकी परमिशन है? परमिशन कहाँ है आपकी? जयवीर जी नगर पालिका सेक्रेटरी को बुला के ये सारे जितने भी है ना जेसीबी बुलवा के सारे बुलवा। 3 दिन का टाइम दे दो। 3 दिन के बाद मेरे को कोई भी आदमी अगर मिला जिसके पास परमिशन नहीं है, मंगलवार को देखूंगा। अगर कोई भी आदमी मेरे को ऐसा मिला जिसके पास परमिशन नहीं है, अपना तंबू उठाओ, चलो कहीं और देखो काम अपना। चलो चलो फिर घरोंडा से निकलो।